हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वर्ब्स एंड टेंसेज। वर्ब्स एंड टेंसेज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। एक्चुअली मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करें और उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। वेट अ मिनट। ओके। तो दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वैसे तो जो देखो ये आपको जो ये बुक है, ये मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी मेहनत से लिखी है, बनाई है, काफ़ी सारे बुक की हेल्प से, ताकि देखो स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे वो उनको मैं टाइप किया करता था, जिससे क्या वीडियो के दौरान जो हमारा जो कीपैड है उसकी भी काफ़ी आवाज़ आया करती थी। इसके कारण क्या फिर ये बुक मेंटेन करनी पड़ी है। इसमें क्या फिर डायरेक्ट आपको वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आपको समझा दिया जाता है। ओके देन लेट्स बिगिन इट। ओके, मोस्ट वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शंस, सो दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। देखो काफ़ी सारे वर्ब्स हैं वो एक्शंस डिस्क्राइब करती हैं, इसलिए उनको क्या एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। एक्शंस वर्ब टेल व्हाट पीपल और थिंग्स आर डूइंग। एक्शन वर्ब जो वर्ब्स हैं वो बताती हैं कि चीज़ें या जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हेयर आर सम कॉमन एक्शन वर्ब्स। कुछ कॉमन एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे ड्रिंक है, लुक है, जंप, स्विम, फॉल, ईट, शाउट, वॉक, थ्रो, क्लाइम, लाफ, रन, सिट, कैच, डांस। इनके अलावा भी बहुत सारी काफ़ी सारी हैं। अब देखते हैं हमारा टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। व्हेन यू यूज अ वर्ब, जब आप एक वर्ब का यूज करते हैं, यू हैव टू से, तो आपको कहना पड़ता है हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन, कि कौन या क्या कोई काम कर रहा है। दिस हु और व्हाट, यही जो हु और व्हाट है, इज द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होता है ऑफ द वर्ब का। किसी भी सेंटेंस में द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मैच ईच अदर, और जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो एक दूसरे को मैच करते हैं। मीन्स यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होती है। यू से दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्री व्हेन दे मैच ईच अदर। इसलिए आप कह सकते हैं जो सब्जेक्ट और जो वर्ब हैं वो तभी एक दूसरे से एग्री होते हैं जब वो एक जैसे हो। मीन्स सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूज अ सिंगुलर वर्ब। यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन। आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है यदि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट माई डैड और आवर स्कूल। इस एग्जाम्पल में देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट माई डैड या आवर स्कूल है और एनी ऑफ द प्रोनाउंस या कोई भी और प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट हो सकता है, रिक्वायर है सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या रिक्वायर करता है, ये रिक्वायर करते हैं कि आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें। मोस्ट सिंगुलर वर्ब्स एंड इन एस। काफ़ी सारी जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं वो लास्ट में एस वर्ड लेकर एंड होती हैं, यानी कि उनके लास्ट में एस लगा होता है। लुक एट द सब्जेक्ट एंड देयर वर्ब्स इन दिस एग्जाम्पल्स। आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वर्ब हैं उनके लास्ट में एस लगा हुआ है। अब वो क्यों लगा हुआ है हम आगे डिस्कस करते हैं। द सब्जेक्ट आर इन बोल्ड एंड द वर्ब्स आर इन कलर। और जो यहाँ पर जो हमने कर रखा है, जिनमें चेंजमेंट है, जिनमें एस लगा हुआ है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसमें वो हाईलाइट डार्क कलर में हाईलाइटेड है, और जो वर्ब्स हैं वो ब्लू कलर की है। अब देखते हैं ही ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क व्हेन ही इज हॉट। देखिए, ही ऑलवेज ड्रिंक्स व्हेन ही इज हॉट। जब उसको गर्मी लगती है तब वह हमेशा क्या दूध पीता है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क व्हेन ही इज हॉट। जब वह गर्म होता है तभी वह दूध पीता है। मीन्स इसका मतलब यह है। तो देखते हैं, देखो ही है और यहाँ पर मेन वर्ब आपके ड्रिंक्स, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है। हालांकि देखो जो ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही होती है, ड्रिंक DRINK होती है, लेकिन इस यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो ये हमारा, हालांकि ये वर्ब ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू टेंस, यदि हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर देखो जो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपकी ऑलवेज है वो एडवर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है।
जिसमें यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है तो हम उसकी वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर एस का यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर सी है, जो सी आपका प्रोनाउन है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यह भी जिसकी मेन वर्ब अपने साथ एस ले रही है। मॉम भी यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर एस है। माई सिस्टर थर्ड पर्सन है, द बेबी और कैट ये सभी थर्ड पर्सन है, इसलिए ये सभी जो वर्ब्स हैं वो अपने साथ लास्ट में एस या ई एस ले रही हैं। ये देखिए माई सिस्टर डांसेज, यहाँ पर एस, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर रूल ये था कि ये सभी फर्स्ट फॉर्म में है, बट यहाँ पर इन सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसमें, इसीलिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, जिसमें यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो आप उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। और भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि वर्ब के लास्ट में ओ है, एस एच है, जेड है, एक्स है, ठीक है, तो आप वर्ब के लास्ट में क्या लगाओगे? ई एस लगा दोगे। और यदि और कोई वर्ड आता है तो आप एस लगाएंगे। और यदि वर्ड के लास्ट में वाई आता है, ठीक है, तो आप वाई को हटाकर, जैसे वर्ड है एस टी यू डी वाई स्टडी, ठीक है, यदि हम उसको वर्ब बनाते हैं स्टडी तो वाई को हटाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर वाई को हटाकर आई ई एस लग जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो इस वर्ब को हम क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब के रूप में जानते हैं। ये यूज इट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट यू और द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू बट सम अदर पर्सन, अ थर्ड पर्सन और अ थिंग। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रूल जब अपनाया जाता है जब जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है इसमें, वो कोई थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हियर आर सम मोर थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स दैट एंड इन एस। देखिए काफ़ी सारे वर्ब्स हैं जिनके सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि वर्ब के लास्ट में एस एच है, सी एच है, एस एस है, एक्स है, जेड है, ओ है, तो आप क्या लगाओगे? ई एस लगाएंगे। और बाकी सबके साथ आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ठीक है, देखिए द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स इज मेड बाय एडिंग ई एस एट द एंड। काफ़ी सारी जो फॉर्म्स हैं वो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ई एस लगा कर भी बनाई जाती हैं, यदि वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, डबल, जेड या ओ हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी वर्ब से लास्ट में ई एस लगा हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है तो आप उसके वर्ब के लास्ट में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। यदि वर्ब के लास्ट में एस एच है, सी एच है, डबल एस, एक्स, जेड एंड ओ है, तो आप वर्ब के लास्ट में क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। यदि इनके अलावा और कोई भी वर्ड होता है तो आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हियर आर सम सेंटेंस विद वर्ब्स इन दियर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। द सब्जेक्ट्स आर इन बोल्ड एंड द वर्ब्स आर इन कलर। देखिए, सी ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ एट बेड टाइम। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, प्लूरल है, आपका प्रोनाउन है, फेमिनिन प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में काउंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एस एच आ रहा है, आपको रूल मैंने अभी बताया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस एच है, इसलिए इसके लास्ट में क्या लग रहा है? ई एस लग रहा है। हालांकि ये फिर भी पूरी है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही काउंट होगा, लेकिन जो टेंस का रूल तो यहाँ चलेगा ही। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूप होता है। ठीक है, सभी में देख लीजिए, ये सभी आपके सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, और सभी के लास्ट में भी यहाँ पे सी एच है, डबल जेड है, ओके, यहाँ पर एक्स है, ओ है, तो सभी के लास्ट में क्या है? ई एस है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए कि यदि वर्ब के लास्ट में ओ, एस एस, सी एच, जेड, एक्स, ओ होता है तो आप वर्ब के लास्ट में ई एस लगाएंगे यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है। और यदि इन वर्ड्स के यानी कि एस एस, सी एच, जेड, एक्स के अलावा यदि और कोई वर्ड आता है तो आप सिंपली उन वर्ब के लास्ट में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू मेक द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स दैट एंड इन वाई। मैंने आपको बताया था अभी कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई होता है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। जैसे देखो कैरी है तो इसका वाई हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आई ई एस। यहाँ पर क्राई है, वाई को हटाएंगे, आई ई एस। ओके, स्टडी का भी स्टडीज। फ्लाई है, यहाँ पर एफ एल वाई है तो वाई को हटाएंगे, एफ एल आई ई एस। तो ये सभी इस तरह से बन जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए कैट कैरीज इट्स किटन
विद इट्स माउथ। देखिए यहाँ पर ए कैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। जो कैरी का जो एक्चुअल वर्ड होता है CARRY होता है। यदि हम वाई को हटाते हैं तो लास्ट में क्या लग जाता है IES, तो वो यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, ये सभी एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं। ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम वर्ब्स दैट एंड इन वाई हैव अ वॉवल बिफोर द वाई। कुछ वर्ब्स हैं वो वाई से एंड होती हैं, यानी कि उनके लास्ट में वाई लगा रहता है, बट उससे पहले एक वॉवल साउंड होता है वाई से पहले। जस्ट एड एन एस एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स टू मेक द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ओके, जैसे देख लेते हैं, जैसे वाई जो वर्ड है, यहाँ पर लास्ट में इस वर्ब के लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले यू है जो कि एक वॉवल है। तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट में उसको प्लूरल मीन्स उसको मैं इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करने के लिए एस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको IES में चेंज नहीं करना है। ये आपका रूल है कि यदि वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वॉवल साउंड है तो आपको सिंपली उसमें IES का यूज़ नहीं करना है। वाई को हटाकर आपको क्या करना है, उस वाई के बाद एस का यूज़ कर देना है। किसी को भी देख लीजिए, यहाँ पर वाई है, एनॉय है, वाई से पहले ओ लगा हुआ है, तो आप वाई के बाद क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। सिंपली है। एज लाइक मॉम, यहाँ पर तो थर्ड पर्सन है। ठीक है, वाइज तो वाई है, तो वाई यदि यहाँ पर यू की जगह यदि और कोई वर्ड होता वॉवल के अलावा यदि कॉन्सोनेंट साउंड होता तो वाई की जगह आपको क्या हो जाता, IES लग जाता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ प्लूरल नाउन। यदि सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है वो प्लूरल नाउन होता है, यानी कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल में होता है, सच एज मॉम एंड डैड और आवर टीचर्स यूज अ प्लूरल वर्ब, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। यानी कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। डू नॉट एड एस, ES और IES टू प्लूरल वर्ब्स। और जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं उनमें ऐसे ES या IES का यूज़ नहीं होता है। प्लूरल वर्ब्स आर आल्सो यूज विद द प्रोनाउंस I, we, you एंड they। ओके, और जो प्लूरल फॉर्म्स हैं किसकी, वर्ब्स की, वो आपके जो प्रोनाउंस हैं I, we, you, they, इनके साथ भी यूज होती हैं। देखते हैं मॉम एंड डैड लव अस। अब देखिए मॉम एंड डैड, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आपको क्या, ये आपका इसमें ऐसे ES का यूज़ नहीं होगा, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। माई सिस्टर्स लिसन टू म्यूजिक अलॉट। आपके सब्जेक्ट प्लूरल है, ये आपको लग रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं तो ये भी क्या प्लूरल फॉर्म में ही काउंट हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, बट प्लूरल में काउंट हो रहा है यहाँ पर। द स्टार्स शाइन ब्राइटली एंड अ क्लियर नाइट। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, आपकी जो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। ओके, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज द सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। सपोज करो एक सब्जेक्ट, एक जो सब्जेक्ट है वो एक ग्रुप को या ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू मे यूज आइदर अ सिंगुलर और ए प्लूरल वर्ब। तो आपको ये देखना है कि वो सिंगुलर वर्क कर रहा है, प्लूरल वर्क कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके साथ उसके वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर या प्लूरली। देख लेते हैं, द ऑडियंस वाज एंजॉयिंग द प्ले। फर्स्ट आपका द ऑडियंस वाज एंजॉयिंग द प्ले, सेकंड द ऑडियंस हैव ऑल गॉन होम। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को, द ऑडियंस वाज एंजॉयिंग द प्ले। अब यहाँ पर जो ऑडियंस है वो आपका एक ग्रुप इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, इसको हम कलेक्टिव नाउन में मान रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन आपकी क्या सिंगुलर नाउन में काउंट होती है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है किसमें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की यूज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है। और सेकंड सेंटेंस में द ऑडियंस हैव ऑल गॉन होम, यहाँ पर क्या उनकी क्वांटिटी को बता रहा है वो। ठीक है, इस कंडीशन में ये प्लूरल काउंट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ओके, हालांकि दोनों कंडीशन में ठीक है, उस सेंटेंस की कंडीशन अलग है, वो कलेक्टिव नाउन में है, यहाँ पर ये ओके। वर्ड्स दैट रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और एनिमल्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे वर्ड्स या नाउन के ग्रुप्स होते हैं जो एनिमल्स या पीपल को ग्रुप को बताते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल यहाँ पर क्राउड है, क्रू है, लिटर है, कमिटी है, हर्ड है, फ्लॉक है।
इनके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक तो हम देखते हैं आगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब भी होगा या कुछ और होगा, अकॉर्डिंग टू इससे मिलता जुलता लेंगे जो इजीली आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके।